गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ब्लैक बोर्ड विजिबल है तुम लोगों, व्हाइट बोर्ड विजिबल है तुम लोगों को। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अटेंडेंस मार्क करो। जितने भी स्टूडेंट है सबसे पहले यू मार्क योर अटेंडेंस एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास। So the last topic that we did was of lenses, that is how to draw the ray diagram in the case of lenses. Before I start taking the doubt of yours, one more topic is left, that is power of the lens. एक बारी मैं पावर ऑफ द लेंस में समझा देता हूँ, उसके बाद डाउट क्लासेस लूंगा अगर किसी को रिफ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज पावर ऑफ द लेंस। देखो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है। द लास्ट टॉपिक इज पावर ऑफ द लेंस। Now, what is power of the lens? The things written on the blackboard, whiteboard is clear. ये दिख रहा है जो लिखा हुआ है? दिख रहा है सबको? चलो देखो, पावर ऑफ द लेंस इज बेसिकली डिनोटेड बाय P. P से हम पावर ऑफ द लेंस को डिनोट करते हैं। P क्या होता है? P equals to 1 upon F. Inverse of focal length is power. अब you can define power by one more formula, one more definition. That is, power can be defined as the converging and diverging ability of a lens. फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। Power can be defined as the converging or diverging ability of the lens. लेंस अगर कन्वेक्स है तो कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है, और अगर कॉनकेव है तो वो कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है। दैट इज पावर ऑफ द लेंस। तो एक और डेफिनेशन क्या हो गया पावर का? पावर इज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस। क्लियर? दूसरा, पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ को हम इनवर्स कर देते हैं तो दैट इज ऑल्सो नोन एज power of the lens. अब most important point is that its SI unit. इसका SI unit सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है तुम्हें। क्या देखो, SI unit of power is diopter. Now SI unit is diopter and diopter is always measured in meter. Diopter हमेशा मीटर में होता है। अब ये क्यों बताया जा रहा है तुम्हें कि डायोप्टर हमेशा मीटर में होता है? डायोप्टर मीटर में होता है इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहां तुम्हारा फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकल लेंथ तुम सेंटीमीटर में लेते हो। फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। जब भी तुम पावर कैलकुलेट करोगे यू हैव टू कन्वर्ट द फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ को तुम्हें कन्वर्ट करना है मीटर में। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो तुम्हें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा पावर को निकालने के लिए। फिर से ध्यान से सुन लो, SI यूनिट जो पावर का है वो है डायोप्टर। द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। अब पावर इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज जनरली रिटन इन सेंटीमीटर। तुम्हें उसे किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में।
फोकल लेंथ को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब पावर के फॉर्मूले पुट करेंगे, P इक्वल्स टू 1/f। सपोज करो इफ द फोकल लेंथ इज गिवन, if f is equal to 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है और तुम्हें पूछा जाता है व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ इज गिवन 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड 10 by 100, it gets converted into meter। अब फॉर्मूला में पुट करो, दैट इज p इक्वल्स टू 100/10। क्लियर? डिनोमिनेटर कहां चला गया? न्यूमरेटर में। 0 से 0 कैंसिल करो, इक्वल्स टू 10 डायोप्टर। क्लियर? फिर से देख लो, क्वेश्चन सेज दैट द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस? पावर ऑफ द लेंस क्या होगा? तो तुमने क्या किया, 10 को 100 से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मीटर। नाउ द फॉर्मूला ऑफ पावर इज 1/f, तो p इक्वल्स टू 100/10। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, 0 0 कैंसिल, इट इज 10 डायोप्टर। डायोप्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D। क्लियर है सबको यहां तक? दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Earlier we have completed reflection of light, now this is refraction of light। We have drawn the ray diagram, the numerical part I have already think I took in 3rd or 4th class। The numerical was same as that of the mirror। मिरर का न्यूमेरिकल, लेंस का न्यूमेरिकल, दोनों का साइन कन्वेंशन मैंने एक साथ ले लिया था। अब अगर किसी को रिफ्रैक्शन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। दिस इज पावर ऑफ द लेंस। रिफ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रे डायग्राम, पावर ऑफ द लेंस प्लस न्यूमेरिकल। The difference between diopter and meter is nothing। Diopter is an SI unit। डायोप्टर को हम मीटर में कंसिडर करते हैं, डायोप्टर और मीटर का कोई रिलेशन नहीं है। डायोप्टर इज कंसिडर्ड इन मीटर, डायोप्टर को हम मीटर में कंसिडर करते हैं, ये है, ना ही कि डायोप्टर और मीटर का कोई रिलेशन है। डायोप्टर जब भी कंसिडर्ड होता है तो मीटर में होता है, इसलिए फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। एनी मोर डाउट? अब 1 डायोप्टर है ना, तो 1 डायोप्टर का फोकल लेंथ है। अगर तुम यहाँ पर 1 रखो, यहाँ 10 डायोप्टर है, तो इट वाज 10 सेंटीमीटर। अब इसी को 1 डायोप्टर कर दो, कैलकुलेट फॉर 1 सेंटीमीटर, सिंपल। Manasvi is asking that if in a question only distance of image is given and not the side, then we need to write both the cases. Both the cases means what? You need to write u and v. I think if I am right, you are asking that in case of 1/v minus 1/u and 1/f, if you are provided only u and these both are not provided, so there must be some relation। लिखना तुम्हें तीनों ही है, कोई ना कोई रिलेशन जरूर गिवन होगा कि v is twice of u या u is twice of v। बिना इन तीनों में से किसी दो के नोन के थर्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई रिलेशन जरूर गिवन होता है ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ में, तभी इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो डिपेंड करता है किस तरफ इमेज फॉर्म हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अब तुम्हें सारा का सारा रे डायग्राम पहले से पता है, अब रे डायग्राम के केस से कभी कभी न्यूमेरिकल में नहीं गिवन होता है या समझ में नहीं आता है, तो रे डायग्राम के केस से हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव साइन लेना है। यू तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, हमें सिर्फ ये सोचना होता है कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बाकी यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोकल लेंथ या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस है, और नेगेटिव है तो कॉन्केव लेंस है।
Many of you are asking to explain sign convention. So should I explain sign convention? Hold. Chalo, moving over to the sign convention. Many of the students is saying that you need to know sign convention, sign convention, sign convention. One is asking 1 diopter equals to how many meters? 1 diopter equals to 1 meter inverse. 1d is equal to 1 meter inverse. Clear? क्योंकि diopters SI unit is meter, तो 1 diopter will be 1 meter inverse. Clear? Now see sign convention. Suppose this line is a lens or a mirror. ध्यान से देख लो, बहुतों को साइन कन्वेंशन फिर से समझना था. This line is a lens or a mirror. Clear? Now, if the ray is going from left to right, the light ray is going from left to right, then how the sign convention we will proceed? जिस डायरेक्शन में रे जा रहा है, all the distance along the direction of the ray is positive. ध्यान से समझ लो फिर से. All the rays along the direction of the ray is positive. मतलब this will be positive. All the direction on the right hand side will be positive. All the direction on the left hand side will be negative. First case, right hand side everything positive, इमेज इस तरफ बन रहा है तो हमेशा क्या लेंगे हम? डिस्टेंस पॉजिटिव. इमेज इस तरफ बन रहा है तो ऑलवेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. The distance above the principal axis is positive and the distance below the principal axis is negative. तो अब सोचो, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड above the principal axis, तो height of the object will always be positive. हमेशा तुम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो. अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. नेक्स्ट देखो, दिस वन इज नेगेटिव. बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज नेगेटिव. अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव है, इसका मतलब अगर इमेज इन्वर्टेड है तो वो नेगेटिव है, अगर इमेज इरेक्ट है तो वो पॉजिटिव है. ध्यान से सुन लो, इमेज अगर इन्वर्टेड है तो ऑब्वियसली उसका हाइट क्या हो जाएगा? नेगेटिव. और अगर इमेज इरेक्ट है तो वो पॉजिटिव. ये साइन कन्वेंशन है तुम्हारा जनरल फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर? और इमेज. अब द सेकंड साइन कन्वेंशन का पार्ट क्या है तुम्हारा? वी यू से स्टार्ट करते हैं. यू इज ऑलवेज नेगेटिव. यू इज ऑलवेज नेगेटिव. अब रीजन क्या है यू का ऑलवेज नेगेटिव होने का? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लेंस. और अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर लेंस प्लेस करते हो तो इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रेज. ध्यान से सुन लो, रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, ठीक है.
तुम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर या लेंस के सामने रखते हो। मिरर या लेंस के अगर हम सामने रखेंगे तो हमेशा क्या होगा, u नेगेटिव। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, इट शुड बी नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। सेकंड आ जाओ v। v कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। v पॉजिटिव भी हो सकता है, v नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? Image can be formed behind the mirror or lens or in front of the mirror or lens. Image behind the mirror भी बन सकता है, in front of the mirror भी बन सकता है, इसीलिए image distance can be positive or negative. Next is focal length. F is positive in the case of convex mirror or lens and is negative in case of concave mirror or lens. क्लियर? F पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर या लेंस में, whereas F नेगेटिव होगा कॉन्केव मिरर या लेंस में। ये जनरल साइन कन्वेंशन है V, U और F के लिए। अब H1 H2 देखो क्या है। H1 is height of the object, it will always be positive. पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वो इरेक्ट है। क्लियर? whereas H2 can be positive और नेगेटिव। H2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो वो इरेक्ट है और नेगेटिव है तो वो इन्वर्टेड है। क्लियर? दिस इज द जनरल साइन कन्वेंशन फॉर मिरर एंड लेंस बोथ। फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता होगा, फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले बताया है। फॉर मिरर 1/v plus 1/u equals to 1/f. This is for mirror, and for lens it is 1/v minus 1/u equals to 1/f. This is for mirror and this is for lens. One more formula that I told you, that I have taught you, is magnification. M equals to minus v upon u equals to h2 upon h1. This was for mirror, equals to v upon u equals to h2 upon h1 for lens. क्लियर है? Manasvi is asking, if the side of the image formed is not given, then we need to mention both the positive and negative cases. ऐसा कभी नहीं होगा कि both cases हो जाए। तुम्हें पता होगा कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें पता ही नहीं हो कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, whether it is behind the mirror or whether it is in front of the mirror. हमेशा न्यूमेरिकल में पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। ऐसा कोई केस नहीं होगा जिसमें तुम्हें पॉजिटिव के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा और नेगेटिव के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा पूरे स्टैंडर्ड 10th के क्वेश्चन। ठीक है? एनी मोर डाउट? See, if you are having any more doubt, you can ask now, because this chapter will be getting over then. और हर एक क्लास में तुम्हें बता रहा हूँ, आई हैव सेंड यू असाइनमेंट, यू नीड टू डू दैट असाइनमेंट। असाइनमेंट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। वैसे जब स्कूल रिज्यूम होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन अभी मैंने तुम्हें असाइनमेंट भेजा है, ठीक है? उसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो। मैंने न्यूमेरिकल की एक भी ली थी कि न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल को जरूर प्रैक्टिस करते जाओ। न्यूमेरिकल एंड रे डायग्राम। पीयूष, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन? देखो, मैग्निफिकेशन फिर से समझ लो। मैग्निफिकेशन इज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस। देखो, if this is a convex lens, the rays falling on the lens gets converged at a point. This point is focus. Whereas if this is a concave lens, the rays falling on it gets diverged and again meets at a point called focus.
क्लियर? दिस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक है, इसमें कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट पे, इसमें डाइवर्ज हो रहा है। कितना ज्यादा लेंस कन्वर्ज कर सकता है या कितना ज्यादा लेंस डाइवर्ज कर सकता है, दिस इज ओनली नोन एज पावर ऑफ द लेंस। पावर हमें ये बताता है कि कोई भी लेंस कितना ज्यादा रेस को कन्वर्ज करेगा या कितना ज्यादा रेस को डाइवर्ज करेगा। इट इज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस। और द नेक्स्ट डेफिनेशन वाज पावर इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का अगर हम इन्वर्स कर देते हैं तो दैट इज व्हाट पावर इज। पावर को तुम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। Sorry. Yes, any more question? What is one diopter power of a lens? Ananya is asking what is one diopter power of a lens? One diopter अभी मैंने समझाया है। One diopter अगर है, फिर से ध्यान से सुन लो। Many of you are asking if diopter equals to 1 meter. Sorry, if diopter is 1D, ठीक है, then what does it mean? One diopter का मतलब है that the focal length of the lens is 1 meter. फिर से ध्यान से सुन लो, बार बार पूछ रहे हो। पावर इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज ऑलवेज इन मीटर। तो डायोप्टर क्या होगा? अगर डायोप्टर अगर 1D है, दैट इज 1 डायोप्टर, मींस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर। तभी तो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले 1D इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स, क्योंकि फोकल लेंथ नीचे है तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो 1D is what? 1 meter inverse. If the focal length of the lens is 1 meter, it means its power is 1 diopter. Clear है सबको? Magnification and power are same. How can magnification and power be same? दोनों तो बिल्कुल अलग चीज है। फिर से देखो मैग्निफिकेशन और पावर में, देखो ध्यान से। अभी मैंने बताया है कि पावर इज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी। पी के लिए 1/f लिखा है तुमने। अब आ जाओ जो तुम मैग्निफिकेशन से कंफ्यूज हो रहे हो, इसको मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू h2/h1। ये क्या बता रहा है? इट्स द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बता रहा है कि साइज ऑफ इमेज कितना ज्यादा मैग्निफाइड है टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज द मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी 2। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट तो नहीं होता है, इट्स द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है, अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारा 2 है तो इसका मतलब तुम्हें ये पता चला है इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 देन द इमेज इज 6। अगर ऑब्जेक्ट 3 है तो इमेज 6 है, इट्स ट्वाइस। अगर ऑब्जेक्ट 4 है तो इमेज 8 है। मैग्निफिकेशन से हमें इमेज की साइज पता चलती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ऑब्जेक्ट और इमेज का रेशियो क्या है, किससे पता चलता है? मैग्निफिकेशन से। नाम ही क्या है इसका? मैग्नीफाई करना, कितना मैग्नीफाई हुआ है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पावर सिर्फ लेंसेज के लिए होता है, मिरर के लिए पावर नहीं होता है। पावर इज ऑलवेज यूज्ड इन द टर्म ऑफ लेंस, नॉट इन द टर्म ऑफ मिरर। क्लियर है सबको? और कोई डाउट? Kavya is asking, sir, if
asked that sign convention of a ray diagram, so how can we explain? There is no such question asked. कोई भी ऐसा क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर और लेंस. ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है ताकि तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको. साइन कन्वेंशन का ये क्वेश्चन बन के नहीं आता कि हाँ भाई एक्सप्लेन करो साइन कन्वेंशन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में. इट्स नॉट लाइक दैट. क्लियर है काव्या? तो अगर कोई डाउट नहीं है तो आई थिंक यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स इन द टेस्ट. सबको लाइट अप क्लियर हो गया है फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रिफ्लेक्शन से लेके अभी तक. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और इन द स्कूल एग्जाम. तुम्हें इस पूरे चैप्टर में क्या आना चाहिए? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ध्यान से सुन लो क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा. सेकंड, all the ray diagrams, 6 case for concave mirror, 2 case for convex mirror, यानी 8 and 8 16 ray diagram. Clear? It's very nice to see that all of you have understood. सब yes yes कह रहे हैं कि समझ में आ गया है. Good. चलो फिर से हम वापस आते हैं टॉपिक पे. मैं क्या समझा रहा था तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आना चाहिए. सेकंड, तुम्हें क्या आना चाहिए? ऑल द 16 रे डायग्राम, 8 ऑफ मिरर एंड 8 ऑफ लेंसेज. थर्ड पॉइंट, दैट इज न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल के लिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने फिर से रिपीट करवा दिया है. ठीक है, ये 3 चीजें तो बिल्कुल आनी चाहिए. द लास्ट टॉपिक दैट आई टॉट टुडे वाज पावर ऑफ द लेंस. ये भी आना चाहिए तुम्हें. साथ में 2-3 डेफिनेशंस मैंने नोट्स में भी लिखवाए हैं जो तुम्हें भेजे हैं, वो आने चाहिए. इसके अलावा बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है इस पूरे टॉपिक से. जो भी मैंने पढ़ाया है इट्स मोर देन इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम. इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है. इसलिए कभी भी कोई डाउट हो तुम पूछ सकते हो मेरे से. व्हाट्सएप पे पूछ लो या फिर क्लास में पूछ लो. एंड नेक्स्ट, अगर ये सारा खत्म है तो वी विल गोइंग ओवर टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. बिफोर दैट द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ न्यूमेरिकल क्लास, वन मोर न्यूमेरिकल क्लास फॉर प्रैक्टिस ऑफ लेंसेज. ठीक है, एक और न्यूमेरिकल क्लास लेंगे हम जिसमें हम लेंसेज और मिरर दोनों का कंबाइंड न्यूमेरिकल करेंगे ताकि तुम डिस्टिंग्विश कर पाओ. डिस्टिंग्विश क्या करना है उसमें तुम्हें? मिरर है तो पॉजिटिव होगा और लेंस है तो नेगेटिव होगा. क्लियर है सबको? नाउ टिल देन रिवाइज द होल चैप्टर बिकॉज द नेक्स्ट क्लास विल बी आई थिंक ऑन मंडे. टिल देन रिवाइज करो एंड डू स्टडी हार्ड. जितना टाइम मिला है अच्छे से यूटिलाइज करो, पढ़ाई करो, घर पे बैठे हुए हो. और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप मी और यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लासेस. थैंक यू सो मच.